Hey everyone, Assalamu alaikum. This is Muzammil Hussain and welcome to another informative video. आज की वीडियो में बात करेंगे आईफोन बैटरी हेल्थ, बैटरी ड्रेनेज के हवाले से। जितने भी हमारे आईफोन यूज़र्स हैं, खा वो आईफोन का कोई भी मॉडल यूज़ कर रहे हैं, टैब यूज़ कर रहे हैं जिसे आईपैड बोलते हैं, मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप जो होता है, तो जितने भी एप्पल के इकोसिस्टम में लोग हैं वो इस बात से अवेयर हैं, बल्कि वेल अवेयर है। मैं ये कहूँगा कि वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि उनकी जो फ़ोन की, टैब की बैटरी हेल्थ जो है वो डे बाय डे नीचे आना शुरू कर देती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हैं कि आपकी बैटरी हेल्थ जो है वो, सपोज आपने एक नया फ़ोन लिया, 14 Pro Max ले लिया या कोई भी फ़ोन आपने ले लिया, मार्केट से ले लिया, वो नया ले लिया या वो आपने यूज़ में ले लिया। अब आप उसकी सबसे पहले, जो भी एप्पल यूज़र है वो सबसे पहले वो फ़ोन नहीं देखता, वो हमारे क्योंकि ये माइंड में होता है कि यार सबसे पहले मैं इसकी बैटरी देखूं। हमने ये भी नहीं देखना होता कि ये आया सेट खुला तो नहीं हुआ या इसको कोई मसला तो नहीं है, लेकिन हमने सबसे पहले जो है वो उसकी बैटरी हेल्थ की तरफ भागना होता है। अब ये एप्पल ने अपने अंदर इकोसिस्टम के अंदर एक एलिमेंट रखा हुआ है, एक ग्लिच रखा हुआ है, जिसको लेकर हम लोग एप्पल यूज़र जो हैं वो हर टाइम परेशान रहते हैं, वरी रहते हैं कि यार बैटरी हेल्थ मेरे फ़ोन की, मेरे टैब की या मेरे पीसी की नीचे ना आ जाए। जबकि आपने अगर एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास है तो कभी आपने ये चीज़ अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एक्सपीरियंस की? क्या ये ऐसा जो एक सॉफ्टवेयर है कि जो एंड्रॉयड अपने अंदर जो है वो नहीं डेवलप कर सकता, जो एंड्रॉयड यूज़र है, एंड्रॉयड जो इस सेटअप को चलाते हैं, रन करते हैं, इसमें नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्या वो इस सिस्टम को अपने एंड्रॉयड सिस्टम में प्लग नहीं कर सकते, इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते? ऐसी क्या वजह है? तो इस वीडियो में मैं आपको ये 3 से 4 चीज़ें जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि ये बैटरी हेल्थ आखिर इशू क्या है, इसको हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तीसरा कि कौन से ऐसे चार्जर हैं जिनको यूज़ करना चाहिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर भी करूंगा, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा भी। गो मैं आपको इसका लाइव प्रूफ नहीं दे सकता, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूं। बाकी अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो मैं इस वीडियो में मिस कर जाऊं या वो मैं एलैबोरेट करना भूल जाऊं तो आप वहां पर वो कमेंट कर सकते हैं, तो देन मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि जितने भी आपके कमेंट्स हों मैं उनको 1 बाय 1 जो है वो आंसर कर सकूं। अच्छा, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैटरी हेल्थ है क्या। बैटरी हेल्थ हमारे फ़ोन की एक चार्जिंग साइकिल्स जो है उनको काउंट करते हुए एक बैटरी हेल्थ बनाई गई है। मैं मे बी वर्ड्स थोड़े ज़रा दूसरे यूज़ कर जाऊं, जो टेक्निकल लोग यूज़ करते हैं मैं वो नहीं यूज़ कर सकूंगा, मे बी क्योंकि मेरा उस लिहाज का एक्सपोजर नहीं है। बट मैं कोशिश ये ज़रूर करूंगा कि यहाँ पर मैं उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँ जिनका हर आम कंज्यूमर से, आईफोन यूज़र से वास्ता होता है। सबसे पहली बात कि बैटरी हेल्थ है क्या। अब बैटरी हेल्थ ये है कि अगर आप अपने फ़ोन को 0 से 100 और 100 से वापस 0 तक लेके आते हैं तो ये आपकी बैटरी का एक साइकिल काउंट हो जाता है। अब एप्पल अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर और अपने ऑफिशियल स्टोर्स में इस चीज़ को डिस्कस करता है कि 500 साइकिल्स पूरे होने के बाद आपको बैटरी चेंज करवाना ज़रूरी है। आपके पास कोई भी फ़ोन है, अगर उसके 500 साइकिल हो गए हैं, इट मीन्स कि आपकी बैटरी जो है वो अपनी जो एक उसकी कैपेबिलिटी होती है आपके फ़ोन को अच्छा रन करने की, अच्छा बैटरी बैकअप देने की, आपकी जो ऐप्स हैं उसको अच्छे प्रॉपर तरीके से चलाने की, सपोर्ट करने की, कैमरे को, आपके डिस्प्ले को, आपका जो भी उसके अंदर फंक्शन होते हैं, स्टोर करने की एक बैटरी की जो सलाहियत होती है चार्जिंग को, वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गई है। अब आप अपनी बैटरी फ़ोन की चेंज करवा लें। अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूएस है, इंग्लैंड है, या इवन आपके जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अब हमारे पड़ोसी जो इंडिया है वहाँ पर भी ये एप्पल के सेंटर्स बन चुके हैं। वहाँ पर आपको ये सहूलत मुयस्सर है, वहाँ पर आप अपना फ़ोन, अपना टैब ले जाएं और बड़े रीज़नेबल प्राइसेस हैं उनके। वहाँ पर वो आपको जेन्युइन बैटरी जो एप्पल की होती है वो आपको रिप्लेस कर देंगे और आपका जो है भी फ़ोन जो है वो एक किस्म का नए जैसा हो गया। बट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एप्पल का अभी तक कोई स्टोर इस तरीके का नहीं बना। अगर आपको कोई क्लेम भी कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है।
ठीक है। और इवन के मैं ये कहूँगा कि जो जेन्युइन बैटरीज भी ये लोग बोल रहे हैं वो भी जेन्युइन नहीं होती, वो भी A कॉपी या AA कॉपी या A+ कॉपीज़ को वो जेन्युइन कहकर आपको बोल देते हैं। अगर आपका ओवरसीज़ कभी चक्कर लगता है, गल्फ़ कंट्रीज़ में लगता है या यूरोपियन कंट्रीज़ में कभी चक्कर लगे, तो आप अपना फ़ोन वहाँ ले जाएं और वहाँ पर जाके इसकी बैटरी रिप्लेस करवा लें। पाकिस्तान में इस चक्कर में मत पड़िएगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि ये डिक्रीज़ क्यों होती है। जाहिर सी बात है कि एक बैटरी है, केमिकल कंपोनेंट है, केमिकल कंपोजिशन से बनी हुई होती है, तो इसकी एक लाइफ होती है। हर पार्ट की, हर कंपोनेंट की एक लाइफ होती है। इंसानों की भी एक लाइफ है, तो इसी तरीके से ये जो बैटरीज होती हैं इनकी भी एक लाइफ है। अब हम पाकिस्तान में फ़ोन, क्योंकि ज़ाहिर है एक डेवलपिंग कंट्री से हैं, तो हम लोग ख्वाब तो देखते हैं कि यार हम लोग भी आईफोन्स यूज़ करें या महंगी गैजेट्स यूज़ करें, लेकिन फिर उस चीज़ को रखना, सस्टेन करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब हमारे पास अगर कोई कस्टमर आईफोन 6s भी, जो 6 आज से मेरा ख्याल कोई 10 साल पहले आया था, वो भी अगर लेकर फिर रहा है, तो उसकी भी ये कोशिश है कि यार इसकी बैटरी हेल्थ जो है वो नीचे ना आए, मेंटेन रहे, 80 से ऊपर रहे, तो जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपके आईफोन में सॉफ्टवेयर में एप्पल ने एक एलिमेंट रखा है, एक पॉइंट रखा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी चार्जिंग हैबिट्स को देखते हुए और आपकी चार्जिंग की जो एक वो सहूलत है उसको देखते हुए कि आप किस तरीके से अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, किस पैटर्न पर अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, कौन से चार्जर से चार्ज करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एप्पल अपने इकोसिस्टम में इसको ऑब्जर्व कर रहा होता है एनालिटिक्स में। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बैटरी हेल्थ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो गिरती रहती है। पहले वो आप देखते हैं 100 अगर आपने नया फ़ोन लिया है या अगर आपने पुराना लिया है तो उसकी 92 है, आप देखते हैं कि 4 से 5 महीने गुजरे हैं और वो एकदम जंप करके 3 से 4 पॉइंट नीचे आ गई। और अब आपको परेशानी शुरू हो जाती है कि यार ये क्या हुआ है। अगर आपने नया फ़ोन लिया है 100 है और आप 3 महीने बाद देखते हैं कि आपने एकदम एक दिन देखा कि यार बैटरी हेल्थ कितनी है, ऑप्शन खोल के देखा, क्योंकि एप्पल यूज़र्स जो है वो उन ऑप्शन को बार बार हर महीने में ना खोल के देखते रहते हैं, हर चौथे 5वें दिन की यार मेरी बैटरी हेल्थ नीचे तो नहीं है। तो जब वो देखता है कि यार ये तो 100 थी और 90 पे आई खड़ी है, यार ये क्या हो गया, तो अब वो सोचना शुरू कर देता है कि इसका क्या करूं। अब ये वो पॉइंट है जिसका एप्पल फ़ायदा उठाता है। क्या वो क्या करते हैं कि जब आप अपने फ़ोन का देखते हैं कि बैटरी हेल्थ इसकी नीचे आई जा रही है, और जब एक और पॉइंट इसके अंदर उन्होंने ऐड किया हुआ है कि जब आपकी बैटरी हेल्थ 80 से नीचे आती है तो आपको वहाँ पर एक मैसेज शो होना शुरू हो जाता है कि आपकी बैटरी सिग्निफिकेंटली गिर चुकी है, आपको वो नॉर्मल पीक परफॉर्मेंस जो आपके फ़ोन की है वो प्रोवाइड नहीं कर रही। देन क्या करना चाहिए, यू शुड रिप्लेस यूर बैटरी। अब आप प्लान करना शुरू कर देंगे जैसे ही आपकी बैटरी नीचे आएगी कि यार मैं फ़ोन चेंज कर लूँ या अपनी बैटरी जो है वो चेंज करवा लूँ। अब अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, बल्कि मैं कहूँगा 2 ऑप्शन बचते हैं कि आप या तो इस फ़ोन को इसी तरीके से आंखें बंद करके चलाते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि आप अपनी बैटरी चेंज करवा लें, जो कि पाकिस्तान में फिज़िकली पॉसिबल नहीं है कि आपको जेन्युइन बैटरी मिले। फिर अब आप क्या करेंगे, अब आप सोचेंगे कि यार मैं फ़ोन ही चेंज कर लेता हूँ। इंसानी फितरत है, ह्यूमन नेचर है कि आप अगर इस वक्त आईफोन X यूज़ कर रहे हैं तो आप 11 का सोचेंगे, 12 का सोचेंगे, 13 का सोचेंगे, 14 का सोचेंगे, या 15 जो है वो लॉन्च हो गया है तो आप उसकी तरफ जाएंगे। आप बजटिंग करेंगे, अपना बजट सेट करेंगे, जैसे तैसे भी करके आप वन स्टेप एटलीस्ट 1 स्टेप आप ऊपर जाने का सोचेंगे, लाजमी सोचेंगे। अब यहाँ पर क्या पॉइंट आ गया, एप्पल ने अपना एक प्रोडक्ट जो है वो मज़ीद मार्केट में सेल कर लिया। अगर आप नया फ़ोन 14 प्रो ले लेते हैं तो उनका एक और जो है वो फ़ोन बिक गया। उन्होंने अपना एक और वो जो स्लॉट है बैटरी की वो शो करवाई और अपना एक फ़ोन बेच लिया। या फिर जो टिपिकल कंज्यूमर होते हैं, बस ठीक है चलता है चलता आ रहा है। एंड्रॉयड में ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसमें भी बैटरी एजिंग होती है, उसमें भी इसी तरह की बैटरी होती है, लियोन बैटरीज होती हैं, उसमें भी यही सारा प्रोसेस होता है। बट एंड्रॉयड आपको ये चीज़ शो नहीं करवाता, इसलिए आपको पता नहीं चलता। आपको टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ ये चीज़ रियलाइज़ होती है आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस से कि यार बैटरी जो है वो पहले 10 घंटे निकाल रही थी, आजकल 8 घंटे निकाल रही है, यूजेज मेरा वैसा ही है, पैटर्न मेरा वही है, हर चीज़ मेरी वही है। तो क्या मसला है, आपको समझ में आ जाएगी कि यार बैटरी इसकी जो है वो
दफन होना शुरू हो गई या मरना शुरू हो गई है, तो अब मैं फ़ोन चेंज कर लूँ या मैं इसकी बैटरी चेंज कर लूँ। अब सेम सिनेरियो इधर भी यही है। अब आप अगर बैटरी चेंज करवाने जाएंगे तो पाकिस्तान में आपको इन मोबाइल फ़ोन्स की जो है वो ओरिजिनल बैटरीज मिलना बहुत मुश्किल मिलती हैं। आपको सैमसंग का सेंटर पाकिस्तान में शुरू हुआ था, बट ये पॉलिटिकली लोगों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह गया हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपना पैकअप यहाँ से कर चुके हैं। हुआवे का था, उसी तरह से चाइनीज़ जो ये इन्फिनिक्स थी, दूसरा वो एक दो और लगे थे प्लांट यहाँ पर, उन्होंने भी अपना जो है वो सारे का सारा पैकअप किया और वो यहाँ से निकल गए। तो यहाँ पर भी सीन यही होता है, बट आप क्योंकि आपको बार बार वो इंडिकेशन नहीं आ रही होती, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, तो कंपैरेटिवली आईफोन यूज़र्स की निस्बत एंड्रॉयड यूज़र्स जो हैं वो इस चीज़ को अपने दिमाग पर सवार नहीं करते, वो अपने फ़ोन को यूज़ करते रहते हैं। अब एंड्रॉयड वाले जो हैं वो इस चीज़ को थोड़ा सा वो ले जाते हैं कि यार ये ज़रूरी नहीं है, या ये बैटरीज जो हैं इनकी ज़ाहिर है एक लाइफ है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो चेंज कर लेंगे। बट ऑन एन अदर हैंड आईफोन जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा है, बार बार आपको मैसेज दे रहा है, तो लिहाजा ये चीज़ आपके दिमाग में हर टाइम चलती रहती है कि यार कुछ ना कुछ मसला तो है, मुझे बैटरी चेंज करवानी चाहिए या मुझे फ़ोन चेंज करना चाहिए, या मैं इसका क्या करूं। फिर आप सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, और अल्टीमेटली फिर आपके पास एक ही ऑप्शन पाकिस्तान में बचता है कि आप अपना फ़ोन चेंज कर लें। तो अब बात कर लेते हैं कि फ़ोन की बैटरी को आप चार्ज कैसे करें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मेरे पास है जी आईफोन 11 प्रो, ठीक है। ये मैंने लास्ट ईयर जो है वो परचेज़ किया था, और जब मैंने ये परचेज़ किया था इसकी बैटरी हेल्थ थी, ये देखें, अगर मैं आपको थोड़ा दिखा सकूँ, ये देखें, ये 89 बैटरी हेल्थ है इसकी, ठीक है। ये तब भी 89 थी, ये 1 साल यूज़ करने के बाद भी 89 है। कैसे? मैं आईफोन 4S से शुरू हुआ था, और तब तो ये बैटरी हेल्थ का ऑप्शन ही नहीं होता था। जब 4S था, 5 में था, 6 में था, 6S, फिर 7, फिर जब 7 प्लस, और जब 8 आया है, 8 आने के बाद सॉफ्टवेयर में ये उन्होंने अपग्रेड किया था कि आपको बैटरी हेल्थ भी शो होना शुरू हो गई थी। तो उसके बाद से फिर ये जो है वो आदत बन गई कि यार बैटरी हेल्थ, जब भी फ़ोन चेंज करना है तो बैटरी हेल्थ है। मैंने 7 प्लस, 8, देन X, XS मैक्स, उसके बाद 11 प्रो, फिर मैंने 12 प्रो भी यूज़ किया कुछ अर्सा। उसके बाद मैंने दोबारा जो है वो 12 प्रो, मेरा कुछ उसमें मसला बन गया था फ़ोन में, वो पैनल थोड़ा गिरने की वजह से ना यहाँ से एक साइड से उठ गया था, तो वो उसको मैंने फिर सेल कर दिया था। ये एक अच्छी चीज़ मुझे मार्केट से मिली, तो मैंने जो है वो इसको उठाया फ़ोन को। अब साल पूरा यूज़ करने के बाद भी इसकी बैटरी हेल्थ जो है वो 89 पर कैसे स्टेबल है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला इसमें जो ट्रिक है आपने यूज़ करना है वो ये है कि आपने कभी भी अपने आईफोन की या टैब की बैटरी को 20% से नीचे नहीं आने देना। कोई भी मसला बन जाए, कुछ भी हो जाए, कभी एक आधी दफ़ा हो जाता है, इंसान कभी ट्रैवल कर रहा है या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो चार्जिंग की सहूलत मौजूद नहीं है, आपने इसको कभी भी 20% से नीचे नहीं आने देना। सेकंड, इसी के रिलेटेड, कभी भी अपने फ़ोन को 100 पर चार्ज नहीं करना। एक्सेप्शन है, कभी हो जाए, मसला नहीं है, बट हैबिट नहीं बनानी कि आपने इसको चार्जिंग पे लगा दिया और 100 करके ही उतारना है। तीसरी बात, कभी भी आपने अपने फ़ोन को ओवर द नाइट चार्ज नहीं करना। कभी भी चार्जिंग पर लगाकर रात को लोग क्या करते हैं कि प्लग करते हैं और वो सो जाते हैं, सुबह उठकर उसको उतार लेते हैं। ये आपने हैबिट कभी भी आईफोन की नहीं बनानी। चौथी बात, आपने अपने फ़ोन को रैंडमली चार्ज करना है। मतलब कभी आप अब किसी जगह पर आप बैठे हैं, फ्री हैं, या आप इवन घर आए हैं, आप अपने फ़ोन को, कितनी भी बैटरी है, कोई इशू नहीं है, कितनी भी बैटरी आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दें। आप आधा घंटा बैठे हैं, आप 45 मिनट बैठे हैं, आप 15 मिनट बैठे हैं, कोई इशू नहीं है, आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है। जैसे ही आपने कहीं जाना है, मूव करना है, उठना है, आप अपने फ़ोन को उतार लें और उसको यूज़ करते रहें। ये दिन में कोई एक आधी दफ़ा इस तरीके से भी आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद आपने देख लेना है कि आपका फ़ोन जैसे ही 40-45 पर आता है, आप अपने फ़ोन को प्लग कर दें और आप अपना रूटीन का जो भी काम है घर में वो करते रहें। आपका फ़ोन पड़ा हुआ है और आप जब देखें कि ये 90, 92, 96, 97, 100 से नीचे है, तो आप इसको उतार लें, ठीक है जी। और उसके बाद इसको यूज़ करना आप शुरू कर दें, रूटीन में जैसे भी यूज़ करते हैं। पांचवी अहम बात, कभी भी अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर आपने यूज़ नहीं करना। ये बहुत अहम पॉइंट है और ये बहुत ज़रूरी है।
कभी भी लोग क्या करते हैं कि प्लग करके या तो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, या कि वो गेम्स खेलने लग जाते हैं, जो कि आपकी बैटरी को गर्म करता है, क्योंकि एक तरफ से आपको चार्जिंग मिल रही है और दूसरी तरफ से आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो बैटरी जो है वो स्टेबल नहीं हो पाती और वो गर्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि केमिकल कंपोनेंट है, जाहिर है इसमें जो डिग्रेडेशन है उसका प्रोसेस भी साथ साथ चल रहा होता है, तो उसकी वजह से आपका फ़ोन जो है वो डैमेज होने का खतरा होता है, बैटरी डैमेज होने का खतरा होता है, क्योंकि वो एक गर्म होने से वो उसकी एजिंग जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, बल्कि मैं कहूँगा 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, जो उसकी हेल्थ जो है वो गिरा रही होती है। तो कभी भी अपने फ़ोन को प्लग करके आपने यूज़ नहीं करना। उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मे बी आप लोग इस चीज़ से थोड़ा डिसएग्री करें, बट आपने अपने आईफोन के साथ इसका जो स्टॉक चार्जर है, जो इसका अपना चार्जर आता है, उसको कभी भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये एक सिंक्रोनाइज हुई चीज़ें हैं एप्पल के अंदर के इसका अपना चार्जर प्लस जो है वो इसका बैटरी हेल्थ जो है वो साइकिल्स जो हैं और इसके जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये चीज़ें सारी मर्ज की हुई हैं उन्होंने, कि टाइम के साथ साथ ये चीज़ें जैसे जैसे वो कस्टमर लेके चलता है तो वो उसको शो करना शुरू कर देता है कि बैटरी हेल्थ नीचे आ रही है, तो आप जो बैटरी जो है वो चेंज करें। आपने क्या करना है, किसी भी अच्छी कंपनी का, सैमसंग हो, हुआवे हो, ओप्पो हो, इन्फिनिक्स हो, वीवो हो जाए, एलजी हो जाए, किसी भी कंपनी का आपने सिंपल चार्जर इसके साथ यूज़ करना है। थोड़ा सा हेक्टिक काम है, बट अगर आप चाहते हैं कि आप इस बैटरी हेल्थ के चक्कर से और इस पंगे से और इस सर दर्द से जो है वो अपने आप को दूर रखें, आप अपना फ़ोन जो है वो रिलायबली यूज़ करें, तो आपको ये थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। 1 वाट का या मैक्सिमम 1.5 वाट का 1.5 वाट का चार्जर, किसी भी अच्छी कंपनी का ओरिजिनल चार्जर आपने अपने फ़ोन के साथ यूज़ करना है। फास्ट चार्ज आपने इसको नहीं करना, कभी भी नहीं करना। जब भी आप अपने फ़ोन को, खा वो एंड्रॉयड है खा वो एप्पल है, आप फास्ट चार्ज करेंगे, आपकी बैटरी हेल्थ जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी। अब मैं पिछले तकरीबन 10 साल से आईफोन यूज़ कर रहा हूँ और मेरी यही हैबिट है। मेरे पास चार्जर था, वो ख़राब हो गया, मेरे पास दूसरा चार्जर है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा परफेक्ट चल रहा है। मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने हर आईफोन के साथ। स्टॉक चार्जर मिलता भी है, वो डब्बे में पड़ा हुआ है या ड्रॉर में पड़ा हुआ है, मैं उसको यूज़ नहीं करता। मेरे जो सॉकेट है वहाँ पर प्लग हुआ है, एक चार्जर है जेन्युइन केबल के साथ, मैं वही यूज़ करता हूँ। फास्ट चार्जर यूज़ नहीं करता। 1 या 1.5 वाट का आपने चार्जर यूज़ करना है। थोड़ी टाइम स्लॉट बना लें। जब आप देखेंगे अब मैं 3-4 घंटे के लिए घर में हूँ, 3-4 घंटे के लिए यहीं बैठा हूँ, खाना खाना है, मैंने फ्रेश होना है, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो अपने फ़ोन को प्लग कर दें, वो चार्ज होता रहेगा। मैक्सिमम जहाँ फास्ट चार्जर पर अगर आपका फ़ोन 1 घंटा लेता है तो नॉर्मल चार्जर में 1.5 घंटा ले जाएगा या 1 घंटा 45 मिनट ले जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको जब आपकी थोड़ी टाइम मैनेजमेंट है। इसके बाद सबसे अहम पॉइंट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया है कि वो क्या करते हैं कि उनकी बैटरी हेल्थ उनकी गिर रही है। आपने अपने फ़ोन को गाड़ी में चार्ज नहीं करना, मतलब ये नहीं है कि आपने कभी भी नहीं करना। कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, कभी ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, बट इस चीज़ को रूटीन नहीं बनाना कि जब भी आप ट्रैवल करेंगे और आप देखते हैं कि यार कितना है 40 है, तो अपनी बैटरी के साथ जो है उसको लगा दिया गाड़ी में चार्जिंग, क्योंकि वो एक बैटरी टू बैटरी चार्ज हो रहा होता है। सेम यही चीज़ आपने पावर बैंक में हैबिट नहीं बनानी कि अपने फ़ोन को पावर बैंक के साथ, क्योंकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और उनकी ये हैबिट होगी, वो चीज़ को अपने दिमाग में सोचेंगे कि क्या मैं अपने फ़ोन को गाड़ी की बैटरी पे, घर में यूपीएस पे या मैं पावर बैंक पे चार्ज करता हूँ या नहीं करता। और अगर वो करता है या करती है तो उनका क्या एक्सपीरियंस है, आपको इस चीज़ में फ़र्क समझ में आ गया होगा। प्रूफ मैंने आपको इसका अपना दे दिया। मेरे पास X था, XS Max था, उसके बाद 11 Pro, 11 भी मैंने रखा, 12 Pro था, इवन मेरे अपने फ्रेंड्स के पास है। तो जिसको भी मैंने ये मशवरा दिया है कि आप इस पर अमल करें और इस चीज़ को लेके चलें, तो वो दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड, दे आर क्वाइट हैप्पी कि उनकी जो बैटरी हेल्थ थी वो जहाँ पर आ चुकी थी अब वो वहाँ पर सस्टेन हो गई है, वहाँ पर रुक गई है, इससे ज़्यादा मज़ीद नहीं बढ़ी। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि आप अपनी रूटीन लाइफ में, ये सर पे सवार करने वाली नहीं है कि यार मैं कैसे इसको रूटीन बनाऊं, लो जी अब मैं अपने फ़ोन के लिए भी एक पूरा जो है वो मैकेनिज़्म बनाऊं चार्ज करने का। तो थोड़ी सी एफर्ट है, बस ये 4-5 चीज़ें हैं कि आपने इसको चार्ज किस तरह करना है, किस चीज़ पर चार्ज करना है। स्टॉक चार्जर से चार्ज इसको नहीं आपने करना, कोई भी 1 या 1.5 वाट का चार्जर आप इसके साथ यूज़ करें।
नॉर्मल अपनी रूटीन के हिसाब से इसको चार्ज करते रहें, रैंडमली चार्ज करते रहें फ़ोन को। कभी 40 पर लगा दिया, कभी 50 पर लगा दिया, 80 पर उतार लिया, कभी 80 पर भी लगा दिया, 95 पर उतार लिया, कभी 70 पर है तो 84 पर उतार लिया। इस तरीके से आप इसकी बैटरी जो एक साइकिल है ना उसको थोड़ा डिस्टर्ब रखेंगे, उसको रूटीन में नहीं आने देंगे तो आपका फ़ोन कभी भी बैटरी हेल्थ नहीं गिराएगा। दूसरी बात, प्लग करके आपने इसको कभी भी यूज़ नहीं करना, कॉल नहीं सुननी, क्योंकि जब भी आप प्लग करके कॉल सुनते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3-4 टाइम्स बढ़ जाती है, जो कि आपकी बैटरी हेल्थ को डैमेज करती है। उसके बाद मेन जो चीज़ आ जाती है कि आपने कभी भी अपने फ़ोन को बैटरीज़ के ऊपर चार्ज नहीं करना। गाड़ी की बैटरी है, घर की यूपीएस की बैटरी है, या किसी भी चीज़ की आपका पावर बैंक हैप्चुअल नहीं होना। कभी किसी हिली एरियाज़ में है, किसी ऐसी रिमोट एरियाज़ में है जहाँ पर ये ज़रूरत है, जहाँ फंसे हुए हैं, देन आप कर लें, कोई मसला नहीं है, बट आपने हैबिट नहीं बनाना इस चीज़ को। और चौथी जो अहम बात है वो जो मैंने आपको बताई स्टार्ट में कि इसके जो स्टॉक चार्जर आता है उसके साथ आपने इसको चार्ज नहीं करना, तो आपका फ़ोन कभी भी आपकी बैटरी हेल्थ नहीं गिराएगा। तो उम्मीद है ये टिप्स और ट्रिक्स जो है जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में की हैं आपको फ़ायदा देंगी। आप इन पर अमल करें तो इंशाल्लाह आपका फ़ोन, कोई भी आपके पास फ़ोन है, वो आपको बैटरी हेल्थ का इशू नेक्स्ट कभी भी नहीं करवाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।